हेलो दोस्तों, जय माता की। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मैं गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी है ये। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों को कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप से दूसरे के मुकाबले कमी लगती है। इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी है ये। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई नई ऊर्जा के साथ वापस आते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उनसे क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लेके वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या का हल लेने जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति की प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब ये उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से इस समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया है, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास क्या है देने के लिए जो मैं दूंगा। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गौतम भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा कर सकते हो, जो शब्द से दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन में यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यही बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसने गरीब से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मंदिर में भी लोग जाते हैं, लोग कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं।